नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने ये जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है कैरियर काउंसलिंग और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो गाँव में रहते हैं या जिनका जो बैकग्राउंड है वो गाँव से है। उनके घर में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं होता और उसे जो है कोई सही दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं होता। और चाहे विद्यार्थी कितना ही इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में कितना ही होशियार हो, लेकिन उसको क्या करना चाहिए इसके विषय में कोई सही सलाह नहीं मिल पाती। और इसी वजह से एक प्रतिभावान जो छात्र होता है वो ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले लेता है जिन कोर्सेज को करने के बाद में उसका जो भविष्य है वो भविष्य कोई बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होता और जिंदगी में वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं जब 10th पास करके 11th 12th क्लास में आते हैं तब उनको एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है, यानी उन्हें कॉमर्स लेना है, उनको साइंस लेना है या उनको आर्ट्स में ही कंटिन्यू करना है, वो क्या करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से उनको एडमिशन जो होते हैं कई बार उनकी इच्छा के अनुरूप से उसी स्ट्रीम में मिल जाते हैं। यानी एक इंटेलिजेंट लड़की है लेकिन उसके स्कूल वाले उसको साइंस नहीं देते बल्कि कहते हैं नहीं तुम कॉमर्स में ही एडमिशन देंगे, या कोई जो आर्ट का स्टूडेंट है उसको मजबूरी में आर्ट लेना पड़ रहा है, हालांकि वो पढ़ने में होशियार है तो उसको कॉमर्स नहीं मिलता। तो एक तो पहली चीज़ ये कि आपने ये सोच लेना है कि आपने किस स्ट्रीम से आपको शिक्षा प्राप्त करनी है 12वीं तक की जो है। यानी आप साइंस सेलेक्ट करेंगे तो साइंस के अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स करनी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करनी है, या आपको जो है ये कॉमर्स करना है, कॉमर्स में आपको क्या पेपर्स लेने हैं। तो ये सब आपको डिसाइड करना है स्कूल लेवल के ऊपर। और इसी तरह से आप 12th पास करते हैं आर्ट स्ट्रीम से तो आपको उसमें ज्योग्राफी लेनी है, हिस्ट्री लेनी है, या आपको जो है सोशल साइंस लेनी है, सोशलोजी लेनी है, जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपने डिसाइड कर लिए हैं।
अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो साइंस की मैं पहले बात करूँगा, और जिन छात्रों ने साइंस से मतलब 12th क्लास पास कर ली है, उनके लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं वो एक तो है फार्मेसी का। और फार्मेसी के अंदर वो स्टूडेंट्स जो होते हैं जो मतलब शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं, वो डिप्लोमा फार्मेसी कर सकते हैं। और ये डिप्लोमा फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। इसी तरह से वो बी फार्मा कर सकते हैं, जो कि बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। और ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। और इसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है अगर डी फार्मा कर लेते हैं या बी फार्मा कर लेते हैं, तो बी फार्मा के बाद में वो जो है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसको एम फार्मा बोलते हैं। और इसी तरह से साइंस स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक और कोर्स है जिसमें बीवीएससी बोलते हैं, यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज जो होता है। तो इसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास में जो विषय हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो हैं वो अगर आपके पास में है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और इसकी कई संस्थाएं, जैसे यहाँ पे पूसा में इस तरह के कोर्सेज चलते हैं, या आपके स्टेट्स के अंदर अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिनमें जो है आपको वेटरनरी साइंस के भी कोर्सेज होते हैं और जिनके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में कुछ पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज होते हैं, जिन कोर्सेज के अंदर साइंस स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप जो है एक्सरे टेक्नीशियन जो होता है उसके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है, ये कोर्स जो है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके सिवाय जो ये DXRT का एक कोर्स होता है, MRI के बारे में एक कोर्स होता है, तो इसमें एक्सरे और सीटी स्कैन मशीन्स और MRI के बारे में बताया जाता है। और इसी तरह से आप ऑप्टोमेट्री जो होती है, आँखों के चश्मे वगैरह के लिए पढ़ाया जाता है, जिसमें आप आँखें कैसे टेस्ट करेंगे, चश्मे का नंबर कैसे देंगे, इन सब के बारे में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या आप BSc फॉरेंसिक साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में ये सब्जेक्ट मतलब अपना 12th पास किया है। और इसी तरह से आप MSc कर सकते हैं, जो कि एक स्नातकोत्तर कोर्स है। और आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। आप इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर जो है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको स्टाफ नर्स और GNM जो होती हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ जो होती है, उसके लिए नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है। इसके सिवाय आप जो है स्पीच थेरेपी जो है, ऑडियो थेरेपी, उसके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो होती है उसके में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। इसके सिवाय सेंटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स जो होता है, इसमें तो कोई भी एडमिशन ले सकता है, जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकता है। इसके बाद में आप जानते हैं कि जो दूसरे मेडिकल कोर्सेज हैं, जिनमें आपको पहले नीट में अपीयर होना पड़ता है, और नीट में जब आप अपीयर हो जाते हैं उसके बाद में फिर आपको इसमें
उसमें जो मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से एडमिशन और काउंसलिंग होती है। तो ये है BDS का कोर्स जो है, जो डेंटल सर्जन्स के लिए है। और दूसरा जो है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जो करते हैं वो MDS कहलाता है। और इसके सिवाय MSc आप कर सकते हैं मेडिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में जो है साइंस स्टूडेंट्स जो है। और MBBS, MD, MS वगैरह करने के लिए आपको नीट का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपको मेरिट में आने पे एडमिशन मिल सकेगा। तो ये तो मैंने आपसे बात की साइंस से रिलेटेड कोर्सेज की। अब मैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में जिन स्टूडेंट्स ने मतलब 12th पास किया है, तो उनके लिए जो कोर्सेज हैं उनमें एक तो कोर्स है BTech का, जिसमें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है। इसके सिवाय BTech आप कर सकते हैं, मतलब इसमें लेटरल एंट्री भी होती है। और इसके सिवाय आप जो है डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं जिनमें BTech कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है उसके बारे में, या जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका जो कोर्स है उसके लिए तो इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके सिवाय जो आपका BTech है, ये BTech डाटा साइंस के अंदर जो होता है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और BTech जो आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है टेक्नोलॉजी, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप BCA कर सकते हैं, यानी मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। या फिर आप BCA कर सकते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। इसके सिवाय आप BCA कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आप BSc कर सकते हैं, ऑनर्स जो है कंप्यूटर साइंस में BSc कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस में। और इसके सिवाय BSc एनिमेशन के अंदर भी कर सकते हैं आप। BSc जो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर सकते हैं। और इसके बाद में आप MCA कर सकते हैं। तो ये हैं आपके जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्स, जिनके लिए आपको साइंस बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है और मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए, और जिसके लिए आपके पास में मतलब साइंस सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके बाद में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, जिसमें कि BTech है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में है, या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बारे में है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में है, या सिविल इंजीनियरिंग के बारे में है। तो इसमें आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स उस मतलब जब आप पास हुए तब आपके पास में थे। इसके बाद में आप BTech कर सकते हैं, और BTech के बाद में ME स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें मैकेट्रॉनिक्स जो है उसमें कर सकते हैं, मतलब जो है। और बेसिक साइंस प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप जानते हैं कि ऑनर्स किया जाता है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, या मैथमेटिक्स, या BSc ऑनर्स आपने किया एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर, या MSc किया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसके बारे में। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग के। फिर डिप्लोमा हैं इंजीनियरिंग के, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
आफ्टर 10th क्लास जो है। और इनमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन विद ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ये सब कोर्सेज हैं। और सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री में इन सभी कोर्सेज में 12th के बाद में एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके सिवाय एविएशन साइंस जो है उसमें आप आफ्टर 12th अगर मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एविएशन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और एविएशन इंजीनियरिंग के सिवाय अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर आपको जो है या तो बीएससी होनी चाहिए आप, या फिर आपने 12th के बाद में ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके साथ में थे। और उसके बाद में फिर आप जो है कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे एविएशन की ट्रेनिंग दी जाती है, पायलट्स बनाए जाते हैं। तो ये जयपुर के अंदर भी है, ग्वालियर के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर पंजाबी बाग में भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे एविएशन के बारे में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। पंजोर के अंदर चंडीगढ़ के पास में भी एक आपकी एविएशन कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं टू बिकम ए पायलट। इसके सिवाय लोग विदेशों में भी जा कर के पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं, कई ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कई अमेरिका जाते हैं, कई इंग्लैंड जाते हैं, जहाँ पर जा कर के वो इसके बारे में ट्रेनिंग लेते हैं। फिर मैं नेक्स्ट जो कैरियर है उसकी बात करूं तो ये है कॉमर्स के जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने 12th पास किए कॉमर्स में, तो वो एक तो बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा वो बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है इसके लिए आप एंटाइटल्ड हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के लिए आप साइंस बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट हैं, तब भी आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से आप एमबीए कर सकते हैं जो मार्केटिंग जो है इसमें फाइनेंस के बारे में, या फिर आप ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसके विषय में एमबीए कर सकते हैं जो है। तो इसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो समय समय पर एप्लीकेशंस मांगते रहते हैं। और अब नया सेशन शुरू हुआ है तो इस समय बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और वो सब एडमिशन के लिए आपसे एप्लीकेशंस मांग रहे हैं। तो आप उसमें जा कर के बीबीए, एमबीए या बीकॉम जो भी आप ठीक समझते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत से जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एम्बिशन होती है कि वो चार्टेड अकाउंटेंसी करेंगे, तो वो चार्टेड अकाउंटेंसी में फाउंडेशन कोर्स करते हैं पहले, उसके बाद में फिर सीए इंटर करते हैं, और सीए इंटर करने के बाद में सीए फाइनल करने के बाद में ही आप फुल फ्लैश्ड चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो ये कोर्स बहुत मुश्किल है और इसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ 3% ही होता है। तो आप सोच समझ करके इसमें एडमिशन लें, क्योंकि जो है रिजल्ट बहुत मुश्किल से स्टूडेंट्स को मिलता है, बहुत कम किस्मत वाले होते हैं जो सीए बन पाते हैं। और इसके सिवाय आप जो है लॉ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लॉ के लिए जो आर्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, वो बीए एलएलबी कर सकते हैं, वो बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकता है। तो ये एलएलबी का जो कोर्स होता है आफ्टर मतलब डूइंग ग्रेजुएशन, इट इज़ ओनली फॉर 3 years। और अगर 12th के बाद में आप एलएलबी में एडमिशन लेते हैं
तो ये 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल बाद में ये LLB ऑनर्स आपका हो जाता है। इसके सिवाय फॉरेस्ट्री जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर का जो कॉलेजेस होते हैं उनमें फॉरेस्ट्री के बारे में भी आपका एक ग्रेजुएट कोर्स होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी होता है। और इसके सिवाय आप जानते हैं कि एजुकेशन का जो फील्ड है, इस एजुकेशन फील्ड के अंदर एक तो BTC होता है और एक B.Ed होता है, और B.Ed में आप एडमिशन ले सकते हैं। इनकी कंपटीशंस के बारे में बाद में एडमिशन मिलता है। M.Ed कर सकते हैं आप जो है, और BSc B.Ed कर सकते हैं, BA B.Ed कर सकते हैं, और B.Ed जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ में भी कर सकते हैं। और फिर जो फिजिकल एजुकेशन है तो इसके जो कोर्सेज होते हैं जिनमें आप BPEd कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और इसी तरह से MPEd यानी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ये कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप फिर PhD भी कर सकते हैं, क्योंकि MPhil का कोर्स अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। लेकिन मैं ये सब कोर्स जहाँ कहीं से भी आप ज्वाइन करते हैं उससे पहले आप इस बात की इंक्वायरी कर लीजिए कि इनके द्वारा दिया गया जो डिग्री, डिप्लोमा, जो भी सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं, ये यूनिवर्सिटी जो है वो वैलिड है या नहीं, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, और ये मतलब किस यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलेटेड है। तो इसका पूरा ध्यान रखिए। और ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज चाहे आपका नर्सिंग का कोर्स है तो वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। अगर आप फार्मेसी का कोर्स करते हैं तो क्या वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है या आपकी स्टेट की है उससे रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। आप MBBS करते हैं तो क्या वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। अगर आप डेंटिस्ट्री करते हैं तो क्या डेंटल काउंसिल ऑफ जो इंडिया है वहाँ से ये कॉलेज और ये एजुकेशन जो है रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। यानी आपको पहले पता लगा लेना है कि जिस इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स कर रहे हैं और जो ये आपका कोर्स है ये क्या संबंधित जो एजेंसी है जो कि रिकॉग्निशन देती है और जो उनकी काउंसिल है उस काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। अगर आपको पता लगता है कि आपने 5 साल या 3 साल खराब कर दिए और बाद में आपसे कहा जाता है कि साहब हम तो इस डिग्री को ही नहीं मानते, ये तो कॉलेज ही 2 नंबर का कॉलेज था, इसने आपको चीट कर लिया, तो फिर आपके पास में सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहेगा। आपने पैसे भी खर्च किए, आपने अपना समय भी खर्च किया, आपने एनर्जी भी खर्च की, जिंदगी के कुछ साल भी बर्बाद किए, और नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ नहीं निकला। इसलिए जब कहीं भी आप एडमिशन लें तो सोच समझ करके लें, और आप ये निश्चित कर लें कि आपको क्या करना है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपके लिए कौन सा जो कोर्स है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कौन सा कोर्स आप सक्सेसफुली कर लेंगे, जो बेस्ट कर सकते हैं उसी कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए, जिससे कि आगे एम्प्लॉयमेंट जो एवेन्यूज़ हैं आपके लिए ओपन रहें, लोग आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उस क्वालिफ़िकेशन को एक्सेप्ट करें, और जिससे आप ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस कर सकें। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि जिनकी फैमिली में बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको कोई सही गाइडेंस नहीं दे सकते। और मैं जो कुछ भी ये आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा है बहुत से जो मेधावी छात्र होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको कोई सही दिशा निर्देश नहीं मिलता, इसलिए वो किसी
छोटे मोटे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, या फिर वो ये इच्छा बना लेते हैं कि मैं जो हूँ आरजीएस बनूंगा, या मैं जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करूंगा, या मैं यूपीएससी से आईएएस बनने की कोशिश करूंगा। और फिर वो ना तो आईएएस बन पाते हैं, ना वो आपके जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, और फिर वो एक हताशा के गर्त में डूब जाते हैं। तो आप शुरू में ही ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप एक सही कोर्स अपने लिए सेलेक्ट नहीं कर सकें, और अगर आप सही कोर्स सेलेक्ट नहीं कर पाए और आप कहीं गलत जगह फंस गए अज्ञान की वजह से, ऐसा आपके साथ में नहीं होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखिए, और आपको अगर इस वीडियो से कुछ फायदा होता है या आप कोई सही लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर डॉक्टर आर के भारती को भी याद रखिएगा, उसको भूलना मत। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, और मेरी मेहनत का यही आशीर्वाद है जो आप मुझे दे सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। ये वीडियो मैंने सिर्फ ऐसा ही स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाया, ये वीडियो मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो अभी 12th पास कर चुके हैं, या जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, उन सभी के लिए ये मेरा वीडियो है। थैंक यू ऑल टू यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, और मैं फिर मिलूँगा किसी ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ में आपसे। तब तक के लिए आप मेरे को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर भारती का आप सबको नमस्कार।